रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से एक बार फिर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का भी यह दावा है कि इस बार 20 साल की इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस बार महागठबंधन में कितने दल शामिल होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन के साथ यानी कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर लालू यादव को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ एआईएमआईएम ने अपनी मांग भी सामने रखी है। एआईएमआईएम का कहना है कि हमें अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है तो हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है जो कि लालू यादव को भेजा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में जाने को तैयार है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने एआईएमआईएम को आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से अभी तक इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ओवैसी की पार्टी ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि महागठबंधन से बात ना बनने पर वह बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ऐसे में एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और पार्टी के एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान ने कहा है कि उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को पत्र लिखा है, महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है और पूर्व में फोन पर भी इस बारे में आरजेडी के नेताओं से बात हुई थी, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। फिलहाल वह आरजेडी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना पर उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर महागठबंधन से बात नहीं बन पाती है तो फिर तीसरा मोर्चा बनाने के विकल्प पर विचार किया जाएगा। फिलहाल देखिए ओवैसी ने गेंद लालू यादव और तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है। अब आरजेडी को फैसला लेना है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में अपने साथ लाना है या नहीं। ऐसे में बता दें कि लालू यादव के लिखे पत्र में कहा गया है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की इच्छा है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए। इस संबंध में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से मौखिक रूप से बातचीत की गई थी। अगर सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी। ऐसे में एआईएमआईएम का मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों अमौर, बायसी, जोकीहाट, कोचा धामन और बहादुरगंज सीट पर जीत दर्ज किया था। साल 2022 में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे और सिर्फ 22 से विधायक अख्तरुल इमान ही बच गए थे और ऐसे में अब अख्तरुल इमान की तरफ से ही यह पत्र लिखा गया है जो कि उन्होंने लालू यादव को भेजा है और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अगर वहां से हाँ होती है तो ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम बिहार में तीसरा विकल्प बनकर सामने आने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा कि लालू यादव की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब दिया जाता है या फिर नहीं, और अगर जवाब दिया जाता है तो बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ आएगा और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।